हेलो ऑल। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सरफेस इंटीग्रल। सरफेस इंटीग्रल का डिफिनीशन क्या होता है? सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फंक्शन v ओवर ए स्पेसिफाइड सरफेस s। तो मान लेते हैं हमारे पास जो स्पेसिफाइड सरफेस है वो क्या है? ये जो सरफेस दिख रहा है, ये हमारे पास कोई एक सरफेस है और इस वेक्टर v का, वेक्टर फंक्शन v का हमें क्या करना है? इस सरफेस के ऊपर इंटीग्रेशन करना है। तो कैसे होगा वो? मान लेते हैं सरफेस को हम नाम देते हैं, लेट्स से ये सरफेस हमारे पास है s। ठीक है, तो ये जो डिफाइन होता है, सबसे पहले इस सरफेस पे हमें एक छोटा सा वैल्यू, छोटा सा एरिया चूज करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने छोटा सा ग्रीन कलर से एक एरिया चूज कर लिया है और इस एरिया का, क्योंकि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी, और मान लेते हैं इस एरिया का डायरेक्शन कितना है, इस डायरेक्शन में है और इसका मान हो जाएगा डी ए। डी ए क्या बता रहा है? एक एरिया एलिमेंट बता रहा है, मतलब इस एरिया का मान डी ए है और डायरेक्शन किधर है? इधर है। एरिया का डायरेक्शन होता है तो ये डायरेक्शन इधर है। तो हमारे पास जो सरफेस इंटीग्रल हो जाएगा वो हो जाएगा v डॉट डी ए along द सरफेस, दिस सरफेस s। ठीक है, और एरिया जो होता है डी ए क्या होगा? ये एरिया जो आपके पास सरफेस इंटीग्रल जो है, ये क्या होता है? ये सेकेंड इंटीग्रल, मतलब इसमें दो इंटीग्रल होंगे, राइट? ठीक है, तो डी ए जो है आपके पास, ये है इन्फिनिटिसिमल पैच ऑफ एरिया, जो ये एरिया जो ग्रीन कलर से दिख रहा है। ठीक है, और क्लोज्ड सरफेस, क्लोज्ड सरफेस जैसे हमारे पास एक बलून है, क्लोज्ड सरफेस में जैसे हमारे पास एक बलून है तो बलून पूरी तरीके से क्लोज्ड होता है। उस सरफेस की अगर हम बात करें तो उस सरफेस पे जो हम निकालते हैं सरफेस इंटीग्रल, वो कितना होता है? वो हो जाता है v डॉट डी ए। और रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? एक इंटीग्रेशन लिखेंगे, जैसे हम लोग क्लोज्ड लाइन के लिए निकालते हैं उसी तरीके से यहाँ पे एक आ जाएगा, सर्कल आ जाएगा। ये इंटीग्रेशन हो गया और सिंबल, और ये सर्कल। तो सर्कल जो है ये बताएगा आपको क्लोज्ड सरफेस। ठीक है, इस तरीके से हम किसी वेक्टर फंक्शन v का सरफेस इंटीग्रल डिफाइन कर सकते हैं। अब इसका इसका हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। कैलकुलेट द सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर v, जो कि दिया गया है 2x z x कैप प्लस x प्लस 2 y कैप प्लस y z स्क्वायर माइनस 3 z कैप। ये हमें दिया गया है ओवर 5 साइड्स एक्सक्लूडिंग द बॉटम ऑफ द क्यूबिकल बॉक्स। ठीक है, क्यूबिकल बॉक्स जिसका साइड है 2, यहाँ पे 2 है, जिसका साइड है 2, लेट अपवर्ड एंड आउटवर्ड विद अ पॉजिटिव डायरेक्शन एज इंडिकेटेड बाय एरोज। ठीक है, तो इसको फिगर देख लेते हैं। तो सिंपल सा इसका कहने का मतलब ये है कि हमारे पास एक वेक्टर फंक्शन v दिया हुआ है, इसका आपको सरफेस इंटीग्रल निकालना है। किस सरफेस के ऊपर? एक क्यूब के ऊपर जिसका साइड है 2। तो ये क्यूब है हमारे पास, जो ये व्हाइट कलर से दिख रहा है, और ये भी जो है, ये हमारे पास एक क्यूब है। तो इस क्यूब के ऊपर इसका सरफेस इंटीग्रल निकालना है बेसिकली। मतलब ये जो फेस है इसका, तो टोटल क्यूब के कितने फेस होते हैं? 6। एक, एक, दो, तीन, चार, और ये एक आगे वाला और एक इसके पीछे वाला, तो टोटल 6 फेस होते हैं। ठीक है, तो ये 6 फेस में से आपको ये नीचे वाला बॉटम छोड़ देना है। ठीक है, ये नीचे वाला जो बॉटम है इसको आपको क्या करना है? इसको छोड़ देना है। और हमारे पास टोटल कितने बचेंगे? टोटल बचेंगे 5। तो इन 5 के ऊपर आपको वेक्टर फंक्शन जो v दिया गया है उसका सरफेस इंटीग्रल निकालना है। तो अब ये सरफेस जो है, या जो ये आपके पास है, लेट्स से ये वाला अगर है, तो ये कितने पे कट कर रहा है? ये 2 पे कट करेगा, 2 पे कट करेगा, और ये वाला भी 2 पे कट करेगा। ठीक है, ये तो हमने क्या नाम देना है? इस सरफेस का नाम देना है। तो ये 6 वाला सरफेस हो गया, तो 6 वाले सरफेस का हमें यूज नहीं है, प्रॉब्लम पूछा नहीं है। तो हमारे पास जो फर्स्ट सरफेस होगा वो ये वाला होगा, ये पूरा। ठीक है, जो ये दिख रहा है ये हमारे पास फर्स्ट सरफेस हो जाएगा। तो हमने फर्स्ट सरफेस दे दिया और इसका डायरेक्शन पॉजिटिव बाहर की तरफ आएगा सरफेस का, राइट? फिर एक हमारे पास ये दूसरा, ये हमारे पास चौथा हो गया। ठीक है, ये जो बैक दिख रहा है ये चौथा हो गया। इसी तरीके से हमने सब डिफाइन कर दिया है। एक हमारे पास ये हो जाएगा, तो इसका सरफेस का डायरेक्शन किधर होगा? इसका सरफेस का डायरेक्शन इधर आएगा एरिया वेक्टर का। नीचे वाले से मतलब नहीं, ये जो डायरेक्शन दिख रहा है ये जस्ट इसके पीछे वाले का, ये वाले सरफेस। ठीक है, तो ये वाले सरफेस का जो आपके पास है वो डायरेक्शन इधर है, मतलब ये इसका डायरेक्शन है माइनस एक्स कैप के डायरेक्शन में। तो अब हम एक एक सरफेस को चूज करेंगे और उसके निकालेंगे। ठीक है, किसका? वेक्टर फंक्शन v का। तो सबसे पहले हम सरफेस चूज करते हैं, ये वाला फर्स्ट सरफेस। फर्स्ट सरफेस में हमारे पास ये जो फर्स्ट सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर किधर आएगा? एरिया वेक्टर इसका आएगा एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, राइट? ये इस डायरेक्शन में।
एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में आएगा। तो जब एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में आएगा तो सबसे पहले हमें ये जो प्लेन दिख रहा है, अगर एक अच्छे से समझ लेंगे तो इसके बाद निकालना आसान होगा। तो ये जो प्लेन दिख रहा है, इस प्लेन का समीकरण क्या होगा? तो ये कहाँ पे कट कर रहा है? ये कट कर रहा है एक्स इज इक्वल टू 2 पे, राइट। तो इसका समीकरण ही हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू 2। इस प्लेन का जो इक्वेशन होगा वो क्या हो जाएगा? एक्स इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो हमने ये सरफेस चूज किया, तो इसका जो समीकरण हो जाएगा एक्स इक्वल टू 2। समीकरण अगर हमें मिल गया, एक्स इज इक्वल टू 2 हो गया, डी ए कितना होगा? तो सबसे पहले एक्स तो कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब किस में चेंज होगा? चेंज होगा वाई और जेड में। तो आ जाएगा आपके पास एरिया एलिमेंट आ जाएगा डी वाई डी जेड, ठीक है, डी वाई डी जेड। और डायरेक्शन किधर होगा? डायरेक्शन होगा इसका, अभी हमने देखा था एक्स कैप के डायरेक्शन में, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, सॉरी, ये हमारे पास आ गया डी ए इज इक्वल टू डी वाई डी जेड एक्स कैप। अब वी डॉट डी ए निकाल लेंगे, वी हमारे पास ये है और डॉट डी ए के लिए ये करेंगे, तो एक्स कैप का बस कोफिशिएंट बचेगा यहाँ पे, तो यह जगह 2xz डी वाई डी जेड, राइट। बाकी सबका एक्स कैप के डॉट निकालेंगे, जीरो आएगा, जीरो आएगा, राइट। दिस इज 2xz डी वाई डी जेड आ गया, और x का हम मान रख देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4z डी वाई डी जेड, ठीक है। तो ये आ गया। अब इसका हम लोग रख देंगे यहाँ पे मान, v डॉट डी ए हो जाएगा, डबल इंटीग्रल है, सरफेस इंटीग्रल डबल होता है, लाइन इंटीग्रल सिंगल होता है, तो डबल हो जाएगा 4z डी वाई डी जेड। अब y कहाँ से कहाँ वेरी करेगा? क्योंकि साइड इसका है 2, तो y वेरी करेगा 0 से लेकर के 2, और z भी वेरी करेगा 0 से लेकर के 2। बस इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो 4 हमारे पास बाहर आ गया, z dz। अब जब लिमिट कांस्टेंट होती है तो हम इसको सेपरेटली इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो z dz यहाँ आ गया, और ये dy आ गया, dy का अलग से इंटीग्रेशन। तो z का जो आ जाएगा है जेड स्क्वायर अपॉन 2, 4 बाहर है, जेड स्क्वायर अपॉन 2, और आ जाएगा dy का आ जाएगा y, लोअर लिमिट 0 टू 2, और इसकी भी लोअर लिमिट और अपर लिमिट हो जाएगी 0 टू 2, ठीक है। तो आई फर्स्ट इसको जस्ट मान रख देंगे यहाँ पे जस्ट मान रख देंगे, जेड स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 0 अपॉन 2, और ये आ जाएगा 2 माइनस 0, ठीक है। जस्ट रख देंगे तो ये इतना आ जाएगा, और इसको जस्ट सॉल्व कर लेंगे तो ये 4 हो गया, ये 2, सो दिस इज 2, ये 4, ये 2, इसका मतलब 16 आ जाएगा। सेकेंड सरफेस हम लेते हैं। सेकेंड सरफेस हमारे पास कौन सा है? सेकेंड सरफेस है हमारे पास ये पीछे वाला सरफेस, ये जो दिख रहा है, ये जो सरफेस है, ये हमारे पास सेकंड सरफेस है, ठीक है। ये हमारे पास सेकंड सरफेस है। तो सेकंड सरफेस का अगर हम देखें तो सबसे पहले हमें इसका प्लेन का समीकरण निकालना पड़ेगा। तो ये प्लेन का समीकरण क्या होगा? प्लेन का समीकरण या इक्वेशन हो जाएगा, वो हो जाएगा सबसे पहले ये कहाँ पे जा रहा है? ये आपका है वाईजेड पे, तो ये आपका जो ये वाला है सेकंड सरफेस है वो वाईजेड प्लेन है। वाईजेड प्लेन का समीकरण क्या होता है? दैट इज एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स इज इक्वल टू 0 ये हो जाएगा हमारे पास वाईजेड प्लेन का समीकरण, ठीक है। तो जैसे ही एक्स आपका 0 हो गया तो किस में चेंज आएगा? चेंज होगा आपका वाई जेड में, राइट, है ना। इस वाले प्लेन पे, वाई जेड प्लेन में तो केवल वाई और जेड में वेरिएशन होगा। इसका मतलब इस वाले प्लेन का जो हमने अभी देखा था, इस वाले प्लेन का जो आपके पास एरिया एलिमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा डी वाई डी जेड। अब इसके बाद आता है इसका डायरेक्शन किधर होगा? इसका डायरेक्शन है जस्ट पीछे की तरफ, राइट। इसका मतलब ये डायरेक्शन अगर मैं इसको एक्सटेंड करूँ तो ये माइनस एक्स कैप के डायरेक्शन में, ठीक है। तो v डॉट डी ए, v आपके पास जैसे था डॉट डी ए निकालोगे तो जस्ट उसमें x कैप का कोफिशिएंट माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस डी वाई डी जेड, और x कैप का कोफिशिएंट जो v में रहेगा तो ये इतना आ जाएगा। अब यहाँ पे x बराबर 0 है, इस प्लेन का समीकरण सब्सटीट्यूट करोगे तो x बराबर 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा 0, ठीक है। तो सेकेंड सरफेस के लॉन्ग जो इंटीग्रेशन होगा v का सरफेस इंटीग्रल, अब v डॉट डी ए 0 आ गया, सब्सटीट्यूट करोगे तो 0, तो आई सेकेंड जो आएगा वो आ जाएगा 0, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग थर्ड लेंगे। थर्ड हमारे पास ये है, थर्ड हमारे पास ये वाला सरफेस है, राइट। ये जो सरफेस दिख रहा है ये थर्ड है। अब इसका हमारे पास सबसे पहले प्लेन का समीकरण ये कहाँ पे कट कर रहा है? ये कट कर रहा है y इज इक्वल टू 2 पे, तो इसका समीकरण ही हो जाएगा y इज इक्वल टू 2। तो अब वेरिएशन किस में होगा? x और z में, तो dA हो जाएगा dx dz। इसका यूनिट वेक्टर किधर होगा? y कैप के डायरेक्शन, तो हमारे पास ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 2, d आ जाएगा dx dz y कैप। v डॉट डी ए निकालेंगे तो v में जो क्वेश्चन में दिया गया है y कैप का जो कोफिशिएंट होगा उसको जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे dx dz से, तो इतना आ जाएगा। फिर अब इसका हमें निकालना है इंटीग्रेशन v डॉट डी ए, तो v डॉट डी ए हमने निकाल लिया है, इसको सब्सटीट्यूट करेंगे, लिमिट रखेंगे 0 टू 2, फिर यहाँ पे 0 टू 2, ठीक है। x और z की लिमिट हमने रख दिया है, x प्लस 2 अलग हो जाएगा और dz अलग हो जाएगा, अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेंगे तो ये आ जाएगा x का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2,
और 2 यहाँ पे कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, लिमिट रख दोगे 0 to 2 और dz हो जाएगा z, dz का इंटीग्रेशन z और ये 0 to 2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, सो दिस इज 1/2 बाहर आ गया, अपर लिमिट करोगे तो 4 हो जाएगा, 4 - 0 लोअर लिमिट हो जाएगा, प्लस 2 और x की जगह आ जाएगा 2 - 0 लिमिट रखने पर z आ जाएगा आपका 2 - 0, सॉल्व कर लोगे तो दिस इज 2, दिस इज 4 और दिस इज 2, तो 4 + 2 दैट इज 6 और ये आ जाएगा यहाँ से 2, ठीक है 2, सो 6 × 2 दैट इज 12। अब फोर्थ का जब हम निकालेंगे फोर्थ सरफेस के लॉन्ग, फोर्थ सरफेस हमारे पास कौन सा है, सॉरी, दिस इज योर फोर्थ सरफेस, मतलब ये वाला जो सरफेस है, ये वाला जो सरफेस है, राइट, ये जो सरफेस है ये आपका फोर्थ सरफेस है। तो फोर्थ सरफेस में सबसे पहले आपको ये कौन सा प्लेन है, ये आपका कहीं पे नहीं कट कर रहा है, ये कट कर रहा है, ये आपका एक्स जेड प्लेन है, राइट, केवल एक्स और जेड पे, एक्स जेड एक्सेस मिल रहा है तो ये एक्स जेड प्लेन हो गया। एक्स जेड प्लेन का समीकरण कितना होता है, एक्स जेड प्लेन का समीकरण होगा y = 0, y = 0 प्लेन का समीकरण हो गया। फिर dA कितना हो जाएगा, वेरिएशन किस में हो रहा है, x और z में, इसका मतलब ये हो जाएगा dx dz, कितना हो जाएगा dx dz। यूनिट वेक्टर किधर होगा, एरिया वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर आएगा वो किधर होगा तो एरिया वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर आएगा वो आएगा, ये y एक्सिस है तो इस डायरेक्शन में y कैप है, तो इसको अगर हम एक्सटेंड करेंगे तो इधर आ जाएगा -y कैप, हमारे पास आ जाएगा फोर्थ सरफेस के लिए जो प्लेन का इक्वेशन आएगा y = 0, डी आ जाएगा dx dz - y कैप। तो v डॉट dA निकालोगे, जो v में y कैप का कोफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई कर दो -dx dz से, दैट्स इट, v डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा, राइट। फिर इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, v डॉट dA निकालने के लिए सरफेस इंटीग्रल अलोंग द पाथ 4 अलोंग द सरफेस 4 निकालने के लिए आ जाएगा -x + 2 dx dz, x = 0 to 2 लिमिट हो जाएगी, z = 0 to 2 लिमिट हो जाएगी, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, x वाला x + 2 अलग हो जाएगा और dz अलग हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा -12, ठीक है। फिर हमारे पास है पांचवा सरफेस, पांचवा सरफेस कौन सा है, पांचवा सरफेस कहाँ है, ये ऊपर वाला जो z = 2 पे कट कर रहा है, ठीक है, ये हमारे पास पांचवा सरफेस है। तो पांचवा सरफेस z = 2 पे कट कर रहा है तो इसका समीकरण हो जाएगा z = 2 और वेरिएशन किस में आएगा, z तो कांस्टेंट हो गया तो वेरिएशन आएगा x और y में, x और y में जब वेरिएशन आएगा इसका मतलब एरिया एलिमेंट जो होगा वो dx dy होगा, डायरेक्शन किधर होगा, ऊपर की तरफ है तो ये आ जाएगा z कैप। तो हमारे पास आ गया z = 2 आ गया, इक्वेशन ऑफ द प्लेन, d आ गया dx dy z कैप और v डॉट dA, तो v में जो z कैप का कोफिशिएंट है उसको जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे dx dy से, हमारे पास आ जाएगा v डॉट dA का मान जो कि होगा y dx dy, ठीक है। आई फिफ्थ हो जाएगा जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर v का फिफ्थ सरफेस पे इंटीग्रेशन, फिफ्थ सरफेस के लॉन्ग इंटीग्रेशन हो जाएगा v डॉट dA जो कि y dx dy है, लिमिट रख दोगे 0 to 2 y की और y के 0 to 2 और x की भी 0 to 2, dx अलग हो जाएगा, y dy अलग हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे एक dx का हो जाएगा x और y का हो जाएगा y²/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो ये हो जाएगा 2, यहाँ 1/2 बाहर हो गया और y² का रख दोगे तो 2 दैट इज 4 - 0, क्या आ जाएगा 4। तो टोटल फ्लक्स या टोटल सरफेस इंटीग्रल, जो उसी को फ्लक्स बोलते हैं, सरफेस इंटीग्रल को फ्लक्स भी बोलते हैं, राइट। तो टोटल फ्लक्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट सरफेस पे इंटीग्रेशन, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, फिफ्थ पे। फर्स्ट का था 16, सेकंड का 0, थर्ड का 12, फोर्थ का -12, फिफ्थ का +4, सबको रख देंगे तो v डॉट dA along the surface that is 20। इस तरीके से हम सरफेस इंटीग्रल निकाल सकते हैं किसी भी सरफेस के ऊपर किसी भी वेक्टर फंक्शन का।